भारत में सिर्फ अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आज हमारा 8:30 बजे शूट हो रहा है और आज ज़्यादा देर का वीडियो नहीं रहेगा। कल जो है 20 मिनट के लगभग हो चुका था, इसलिए अपलोडिंग बहुत देर तक हुआ है क्योंकि नेट बहुत स्लो चल रहा है और कंटिन्यू वीडियो जाएगा। अगर जिस दिन वीडियो नहीं जाएगा उस दिन मेरा शॉर्ट वीडियो भी नहीं जाएगा और जिस दिन वीडियो जाएगा उस दिन दोनों शॉर्ट और लॉन्ग दोनों जाएगा। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। आज बहुत ख़ास मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ। हर रोज़ दिन अपने ही मुद्दे पे बात करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि आज वीडियो बना ही लेते हैं। इसके गांव से एक लोग फ़ोन किए थे तो उन्होंने मतलब कुछ अच्छी बातें बताई, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, नाम तो लेना नहीं है, बट उन्होंने जो बोला है मतलब वो चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत इन लोगों के हक़ में बहुत गलत चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं हमारी वीडियो को, उन दर्शकों के लिए ये है कि बहुत सारी तो घटनाएं घट रही हैं। इससे लोगों को जो है थोड़ा सा अपने अंदर वो सुधार लाना चाहिए कि कोई किसी को एडवाइस ना दे पाए, ना अपने जीवन में वो जो घटना घटित होती है ना, कभी कभी इतनी चालाकी होने के बावजूद भी घटना घट जाती है लोगों के साथ। कल मैंने एक न्यूज़ देखा था, हमारे जौनपुर का ही न्यूज़ था वो, और जौनपुर का क्या, हमारे अगल बगल में भी बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। इस मुद्दे पे हम बात ही नहीं कर पा रहे हैं। हमें हमारे जो पर्सनल जो लोग हैं जिनके पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है वो लोग हमें फ़ोन करके जो है कहते भी हैं कि दीदी आप कुछ जनता के लिए भी वीडियो बनाइए, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है और कुछ सुनने के बाद कुछ जो है एनर्जी आती रहती है। तो ये भी बातें सही हैं कि हम एक मुद्दे पे बराबर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन जिक्र करेंगे अपना भी, इसमें जिक्र करेंगे लेकिन लास्ट में करेंगे। आज बात मैं कर लेती हूँ और जो जौनपुर की घटना घटी है। जौनपुर की घटना घटी तो नहीं है लेकिन घटने वाली थी। तो जैसे अब ये सर्च ऑपरेशन जब चलता है ना, तो कोई भी घटना पे हर एक जो है रेस्क्यू किए जाते हैं और उसका जो भी ये सुरक्षा का जो प्रदान कराती है हमारी सरकार, जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर कराती है, तो वो जानबूझ करके किसी के साथ मतलब गलत नहीं होने देती है। और ख़ासकर उस लड़के को बहुत बहुत धन्यवाद, जो जिस लड़के ने उस लड़के को उस लड़के के माता पिता को उसने फ़ोन करके आगाह भी किया। और दूसरी बात, पहली बात तो सॉरी उसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग हैं कि भगवान को नहीं मानते हैं। भगवान को मानना चाहिए। मैं भैया अपने ज़िंदगी में मैंने ये देखा भी है और अनुभव भी किया है और मेरे साथ वो घटना घटित भी हुआ है। मैंने बचपन से ही, मेरे माता पिता भी और मेरे जो भी ख़ानदान की तो बात नहीं करूँगी, लेकिन जो हमारे घर के मेंबर हैं सारे लोग भी, हमारे ननिहाल से लेकर के हमारे घर तक सारे लोग बचपन से जो हैं मतलब सबकी जो भी पीढ़ियाँ चली आ रही हैं, सारे लोग भगवान का पूजा करते हैं और सब लोग अपने अपने भगवान को मान लिए। जैसे अब हम माँ जगत जननी को मानते हैं तो हम उन्हीं को ज़्यादा पूजा करते हैं। अब उनके साथ में जैसे मतलब और भी लोगों का तस्वीर रख दिए हैं तो सबकी पूजा करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम माँ जगत जननी को मानते हैं। और उन्होंने हमें ऐसे ऐसे मुश्किलों से उन्होंने बचाया है कि मतलब कभी कभी लगता था ना कि मेरी मौत मेरे सामने आके खड़ी है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा चमत्कार मेरे साथ किया है ना कि मैं खुद ही जो है अचंभित पड़ जाती हूँ कि मेरे साथ इस तरीके से जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं माँ जगत जननी का जो है आशीर्वाद मेरे सर पे है और लोग जानते भी हैं। तो इसलिए जो है भगवान को पूजना चाहिए। अगर आप किसी को जो है तन मन से, अभी ये आप एक कुत्ते को अगर पालते हैं ना, तो वो कुत्ता भी वफादार होता है। जो उसको अगर आप खिलाएंगे पिलाएंगे और आप अगर कह दिए कि हमारे पास कोई आने ना पाए, हमारे ऊपर हमला ना करने पाए, तो वो ज़रूर आपकी रक्षा करता है। इसलिए लोग पालते भी हैं। तो इसलिए रखना चाहिए, डॉग को भी रखना चाहिए और भगवान को खासकर पूजा करनी चाहिए। तो वैसे जौनपुर में एक घटना घटी है अभी परसों नरसों की बात है। लड़के की शादी एक लड़की से तय होती है पहले, तो किसी रीजन से जो है उस लड़के से लोग शादी नहीं करते हैं और उसी लड़की की शादी जो है जौनपुर जनपद में, वो भी निषाद परिवार में, निषाद लड़की भी थी, निषाद परिवार में हो भी रही थी। और लोग अब तो भगवान का ये भी रामायण वगैरह कराते हैं। तो उस लड़के के घर में रामायण बैठा था और वो जो दूसरा वाला लड़का, जो लड़की का बॉयफ्रेंड था, वो लड़का जो है उस रामायण के दिन, जिस दिन उसके घर जो है रामायण हो रहा था, उस दिन वो लड़का जो है
जिस लड़के से उसकी गर्लफ्रेंड से शादी होने वाली थी, उस लड़के को मारने के लिए, उसने जान से मारने के लिए लोगों को, आदमियों को भेजा था। सोच लो, इतनी बड़ी मतलब बात बोलना और सुनना और मतलब देखना बहुत मतलब हजम नहीं हो रहा है। उसने इतना बड़ा कलेजा कर करके पुलिस को भी बताया फ़ोन पे, और लड़के के घर पे भी फ़ोन करके बताया कि मेरे आदमी गए हुए थे आपके लड़के को मारने के लिए, लेकिन आपके घर में जो है पूजा का कार्यक्रम चल रहा था, रामायण बैठा हुआ था, इसलिए उस दिन आपको भगवान आपके लड़के को बचा दिए थे। अब घर वाले तो डर ही जाएंगे, लेकिन उसने लास्ट वार्निंग दी थी ये लड़के ने कि आप उस लड़की से शादी नहीं करेंगे, अगर आप शादी करते हैं तो जो है आप अपने लड़के को खो देंगे। डायरेक्टली उसने बोला कि मैं शूट कर दूंगा। अब घर वाले कैसे करते शादी तोड़ दिए। तो उस लड़के के साथ भी कुछ हादसा हुआ होगा ना, तो मतलब अपनी बातें लॉ एंड ऑर्डर के भी सामने उसने रखी, और लड़के के माता पिता से भी उसने बात किया, लड़की के घर वालों से भी उसने बात किया कि शादी तुम कैसे चुप्पे से कर सकते हो। भाई कुछ तो बातें ज़रूर हैं। ऐसे तो इंसान जब बिखरता है ना, जब टूटता है ना, तो ज़रूर कुछ ना कुछ वो उसने बोला। थाने के एसएचओ सर ने उससे सवाल किया कि मतलब क्या है बात, बताओ तुम, क्या तुम्हारे पास एविडेंस है। तो उसने कहा जिस दिन घटना घट जाएगी, जिस दिन मैं मार दूंगा लड़के को, उस दिन मैं सारा एविडेंस ला करके आपके सामने रख दूंगा। तो जाहिर सी बात है, उस दिन तो मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर उसके और लड़के के घर पे जो है काफ़ी फोर्स तैनात कर दिए थे। लेकिन कितना दिन तक फोर्स, अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से अगर सुरक्षा के साथ लड़के की शादी हो जाती है और लड़का बोल भी चुका है पहले कि हम मार देंगे, तो पुलिस कितना दिन तक बहुत करेगी। 2 दिन 4 दिन 1 महीने 2 महीने तक कस्टडी में मतलब रहेंगे ये लोग। लेकिन फिर जो है मतलब वो जो मारने वाला है, जो करने वाला, जब वो इतने बड़े फंक्शन में आ सकता है, वहाँ उसके आदमी आ सकते हैं, तो जाहिर सी बात है किसी को भी किसी तरीके से जो भी करना है कर सकता है। तो मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहती हूँ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज का ज़माना बहुत ख़राब है। जो पहले ज़माना था वो ज़माना बहुत दूर चला गया, लेकिन अब की लड़कियाँ लड़के पहले से ऑलरेडी जो है मतलब कहीं ना कहीं उनकी सेटिंग रहती है, और इस कदर ये सेटिंग जो है मतलब मौत तक पहुंच जाती है। तो जो भी अपने बहन बेटियों की शादी करे, पहले आप अपनी लड़की से 10 बार प्यार से, इज्जत से, सम्मान से, आप उससे रिस्पेक्ट के साथ आप पूछे कि अगर आप किसी को चाहती हैं तो दोनों पक्ष को, तो लड़की और लड़के को बैठा करके दोनों की काउंसलिंग करिए। और अगर इस तरीके से अगर बातें आती है सामने से, तो कम से कम तीसरे की ज़िंदगी तो ना ख़त्म हो। जो लड़का शादी करेगा, जो लड़की, लड़का भी यही चीज़ें करता है। लड़का अगर कहीं शादी करेगा, तो जैसे अभी जौनपुर में भी आज़ाद बिंद के साथ हुआ है, तो वो भी लड़का जो है मतलब कुछ ना कुछ गलत सलत काम किया, उसको भी लोग जा ही रहा था। 2 पल के मतलब 2 मिनट का, आधे 1 घंटे का जो है सफ़र था, उसने उसी में अपना सारा जीवन ख़त्म कर दिया उसका। तो ये कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत की बातें ही ज़्यादा यहाँ तक मौत तक ला रही हैं। और अक्सर करके भैया हम तो बस इतना कहेंगे कि अब ये खेल खेलना बंद कर दो। कुछ तो माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप कहते हैं नहीं ज़बरदस्ती मतलब करो तो करो, भाई लड़कियाँ अच्छी आई तो हो, लड़कियाँ कि वो दूध के धुलल बा, तो दूध के धुलल बाटू जे भी बाटे। मेरे भी माता पिता ने मतलब आपस में उन लोगों का भी प्यार मोहब्बत हुआ, तभी तो हमें जन्म दिया उन्होंने, तभी तो मैं इतनी बड़ी हुई। तो जब इंसान गलत होता है तभी एक जान को इस धरती पे लाता है, ठीक है। बिना प्यार का कोई ऐसा बंदा नहीं है कि मतलब बिना प्यार किए गलत कहाँ से लोग किसी को बना देते हैं, हमारे नहीं समझ में आता है। तुम्हारे अंदर भी वही चीज़ें, हमारे अंदर भी वही चीज़ें हैं। अरे जब सही रहो ना, तब बोलो कि हाँ तुम सही कार्य कर रहे हो। तो जो भी ऐसा कार्य करेगा ज़रूर उसके साथ ऐसी घटना घटेगी। और ख़ासकर तो मैं बस इतना कहूँगी, मैं आज जैसी हूँ ना, मैं शुरू से ऐसे चमकती चली आ रही हूँ, क्योंकि मैं अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखती हूँ ना, इतना मैं अपने आप के लिए एनर्जी ला सकती हूँ कि अगर मुझे 10 लोगों से अगर भिड़ना पड़ेगा ना, तो मैं 10 लोगों से भिड़ करके उनके दिमाग की बत्ती को ख़त्म कर दूँगी मैं, ठीक है। क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। और ये मोहतरमा जो हमारे कर्मदाता, जो धर्मदाता, जो पति कहलाने लायक नहीं तुम हो, मेरी वीडियो को देखते हो, मैं तुमको बता देना चाहती हूँ, जिस टाइम बच्चा हमारा ख़राब हुआ था, तुमको पता है कि 1.5 महीने 2 महीने तक हमको
कितना जो है ब्लीडिंग चली थी, लेकिन सोच लो कि जिसके शरीर से कंटिन्यू 2 महीने तक ब्लीडिंग चलेगा वो किस हालत में होगा। आज वही श्रीतमा तुम मरने के कगार पे मुझे छोड़ के गए थे ना, वही श्रीतमा है, वही तुम्हारी पत्नी है, कोई और नहीं है। अपने लिए सोचो। ये औरत ना, ये जो बैठी है तुम्हारी पत्नी, ये दुनिया से लड़ने वाली थी तुम्हारे लिए। और इतना मैंने कहा था कि तुम्हें अगर कोई आंख दिखाएगा ना तो उसकी आंखें निकालने की हिम्मत रखती हूँ। बस यही है कि मैं गुंडागर्दी नहीं करना चाहती हूँ, ठीक। बहुत प्यार से, बहुत इज्जत से, मान सम्मान से, क्योंकि मैं अपने लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन नहीं करना चाहती। मैं एक फ़ोन अगर कहीं करती हूँ तो मेरा सम्मान किया जाता है और मेरी बातें सुन करके लोगों की मदद लोग करते हैं। इसलिए जो है ना, मैं ये चीज़ें करना नहीं चाहती। और इसमें कुछ रखा भी नहीं है, गुंडागर्दी करने से, करवाने से रखा भी नहीं है। जो चीज़ अगर मान सम्मान से, प्यार मोहब्बत से, अगर लॉ एंड ऑर्डर से मिल करके अगर आप कार्य को करते हैं ना तो वहाँ सफलता आपको मिलेगी, ना कि गुंडागर्दी। गुंडागर्दी करने वाले क्रिमिनल की लाइन में चले जाते हैं। तो आपको पता है अच्छे तरीके से मेरी जिद क्या है, और हम तो देखना चाहते हैं। हमें पता है कि हम देखेंगे ज़रूर आपकी बर्बादी, लेकिन आप हमें कभी पाओगे नहीं। अब इससे भी ज़्यादा कहीं आप अच्छे पोजीशन पे देखेंगे। अब वो समय आ रहा है। चलो, मुलाकात तो होगी अब आपसे कोर्ट में। निगाहें नहीं मिला पाओगे। जो तुम्हारी महबूबा आई है ना, देखते हैं तुम्हारी महबूबा को। तुमने शादी तो कर लिया है, चलो अपनी बर्बादी की रास्ते पे मुड़ चुके हो तुम। जो तुम्हें हमसे नहीं मिला, हो सकता तुम्हें उससे मिल रहा होगा। अच्छी बात है, तुमने कर लिया, अच्छी बात है। खुश रहो अपनी ज़िंदगी में, लेकिन हमें अब क्या बताए, छोड़ो, जाने दो उस चीज़ को। आने वाले समय में पता चलेगा तुम्हें। तुम्हारे ही आसपास में रहने वाली हूँ, बार बार कहे जा रही हूँ, तुम्हारे ही अंडरग्राउंड में रहने वाली हूँ। कह रहे थे ना किसी दिन। चलो कोई बात नहीं, याद नहीं दिलाना तुम्हें। और बाकी 12 मिनट का वीडियो हो गया है भैया। अपलोडिंग नहीं होता है, इसलिए बहुत जल्दी में वीडियो बनाना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि हम आप लोगों से बस यही कहना चाहते हैं, अगर आप लोग कहीं प्यार मोहब्बत किए हैं शादी से पहले, तो प्लीज़ आप लोग, ये माता पिता का भी बहुत नुकसान होता है, लोगों की जानें चली जाती हैं। प्लीज़ ऐसा कदाप मत करिए। अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप बता दीजिए कि जो है मतलब आप ऐसा कार्य को कर रहे हैं, तो इसमें जो है लोगों का बहुत मान सम्मान होगा और लोगों की जानें बच जाएंगी। प्लीज़ ऐसा करने से रोक लीजिए, ठीक है। बाकी कल वीडियोज़ आएगा। सबको जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।